जनता का गुस्सा बिल्कुल जायज है, क्योंकि ये पैसा किसी एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक और भाव का प्रतीक था। ये जो चंदा है, ये जो भेंट है, वो लोगों ने बड़े प्रेम से रामलला को अर्पित किया था। हालांकि एसआईटी जांच में ये भी सामने आया है कि इस चोरी को अंजाम देने वाले आरोपी अचानक से अमीर बन गए। किसी ने आलीशान घर बनवा लिया, तमाम तरीके की शौक सुविधाएं कर ली, कोई लाखों की एसयूवी गाड़ी में घूम रहा है, जबकि उसकी पगार नाम मात्र थी। तनख्वाह इतनी कि बमुश्किल रोजी रोटी चल जाए, रोटी आ जाए, उतना ही। लेकिन एसयूवी गाड़ी और ये जो महल है, ये कैसे तैयार हुआ? टाइम्स ऑफ इंडिया की एक विस्तृत रिपोर्ट है जो बताती है कि चंदा चोरी की शिकायतें कई महीने पहले ही ट्रस्ट को मिल चुकी थी। ट्रस्ट को बताया जा रहा था कि चंदा चोरी हो रही है, इसके बावजूद भी कोई चेतावनी नहीं बरती गई। उन सभी शुरुआती चेतावनियों को मंदिर प्रबंधन पूरी तरीके से अनदेखा करता रहा, आंख मूंद कर धृतराष्ट्र बना रहा। अब सवाल यह है कि जब प्रशासन या प्रबंधन को पहले से ही भनक थी, तो फिर पुलिस में एफआईआर दर्ज करने में इतनी देरी क्यों की गई? क्या मंदिर की बदनामी का डर, बदनामी से बचाने के लिए, या सच को छुपाने और चोरी को बचाने से ज्यादा बड़ा है? मतलब मंदिर की बदनामी ना हो इसलिए सच छुपाया गया, चोरी को छुपाने की कोशिश हुई। ये बहुत गलत है। यह स्पष्ट रूप से प्रशासनिक जवाबदेही का एक बहुत बड़ी विफलता को दर्शाता है। चोरी हुई और आपने चुपचाप चोरी होते देखा। आइए सुनते हैं एक अन्य श्रद्धालु का गंभीर और प्रशासनिक लापरवाही पर क्या कहना है, सुनिए। खबर सुनिए, राम मंदिर में चंदा चोरी हो गया है। हाँ, हो गया था। अभी क्या कर सकते हैं, सरकार उस पर कुछ एक्शन लिया तो फिर हो सकता है। तो अभी सरकार ने एक्शन लेंगे और है, अपने योगी बाबा है, मोदी सरकार है, वो तो चोर पकड़ा ही जाएगा। और वो पैसा क्या किसी दलाल का तो नहीं है, प्रभु श्री राम का पैसा था वो, और वो मेहनत का पैसा था, हर लोगों का पैसा था, लोगों के मन का भाव का पैसा था और लोगों के संस्कृति का पैसा था। तो कहीं ना कहीं आस्था के साथ तो खिलवाड़ हुआ है। वो तो हुआ है मैडम जी। हाँ। वो तो दिक्कत नहीं है। हाँ। पर जिसने किया है वो अंदर का है। हाँ। वो तो सही बात है। अभी जो ध्यान नहीं रखने वाले वही अंदर के नहीं थे। तो फिर सोचो ना, राम मंदिर जिसपे करोड़ों रुपए खर्च किए गए, हाँ। करोड़ों से भी मैं कह रही हूँ, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, एक ट्रस्ट बनाया जाता है। उस ट्रस्ट में आप देख रहे हो कि ट्रस्ट में तमाम लोगों को बिठाया जाता है। क्या उनके बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं रखी गई थी कि ट्रस्ट में ऐसे लोग क्यों शामिल हैं? मैं एक बात बोलता हूँ योगी और मोदी सरकार को कि उन्हें रखे थे सब हिंदू। हाँ। सही है, सब हिंदू। तो हिंदू अपने अपने घर में विरोध आ रहे तो फिर ये फायदा नहीं है। और जो अपने ऐसे काम करने वाले हैं तो उनको तो कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको तो सजा जरूर मिलनी चाहिए। कारण भरोसा सरकार ने अपने हिंदू पे किया था। जो सरकार बनी है हिंदुत्व के लिए बनी है और किसी के लिए बनी नहीं है। ही बात है, हिंदुत्व की बात है। तो इसकी वजह से हिंदुत्व की सरकार ने हिंदुत्व के आदमी होके हिंदुत्व के लिए रखे थे, पर अपने आदमी अपने चोर निकले तो उसमें कुछ हो नहीं सकता है। अच्छा, मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं धर्म के साथ खिलवाड़ हुआ है हमारे? वो तो सही बात है। वो तो कन्वर्ट हो गए। हाँ। न तो उनको बाहर से पैसा मिलता होगा तो इसकी वजह से उन्होंने काम किया है। वो तो हिंदू नहीं हो गए। जो भगवान के आस्था में पैसे चोरी करते हुए लोग तो हिंदू नहीं है, वो उसको बोलते दोगला हिंदू। तो हिंदू कुछ काम के नहीं है, उनको तो सजा देना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं गलत हुआ, ये मान रहे हैं आप? जी, सरकार की गलती नहीं है, सरकार की कुछ गलती नहीं है। आप एक बात बताओ, ट्रस्ट तो सरकार द्वारा ही निर्णय लिया गया था ना कि लोगों को ट्रस्ट में रखना है। सरकार द्वारा निर्णय लिया था, वो सरकार का मान्य है, सही बात है। पर तुम्हारे अंदर भेदभाव क्या हो रही है वो किसी को पता नहीं है। अभी करोड़ों सैकड़ों हिंदू आ रहे हैं तो किसी ने बॉम्ब लेके आया, कुछ लेके आया। मन की भावना होनी चाहिए। जो मंदिर में आएगा, अभी किसी को अपन रोक नहीं सकते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। सब हिंदू है तो सबको अलाउड ही मिलेगा, वैसी दिक्कत नहीं है। पर लोगों को क्या तकलीफ हो रही है, वो मन से नहीं खेल रहे, वो दिमाग से खेल रहे, वो पैसे के लिए देख रहे, वो हीरो दे अपने को बस। सरकार की तो उसमें कुछ गलती नहीं है, मुझे तो पता है, मैं समझ सकता हूँ। सुरक्षा और प्रशासन की इतनी कड़ी व्यवस्था होने के बावजूद चोरी की ये घटना सिस्टम की बहुत बड़ी खामी को उजागर करता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक राम मंदिर परिसर में 8 अलग अलग कंपनियों के सुरक्षा बल और सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे मौजूद रहते हैं।
सोचिए, 8 एजेंसियां सुरक्षा में खड़ी हैं, सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। इसके बावजूद दान गिनने वाले कर्मचारी अपनी जेब और जुराब में नोट भरकर बड़े आराम से टहलते हुए निकल जा रहे हैं। एनडीटीवी की हालिया रिपोर्ट ने यह दावा किया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कुछ कर्मचारी और निजी एजेंसियों की भूमिका भी सामने आ रही है, जांच के घेरे में है। क्या ऐसा संभव हो सकता है कि इतनी कड़ी निगरानी के बीच निचले स्तर के कर्मचारी बिना किसी बड़े संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला कर सकते हैं? जब तक सिर पे हाथ नहीं होगा तब तक इतना बड़ा घोटाला कैसे संभव है? जब सवाल उठते हैं तो कुछ लोग इस मुद्दे से बचने की कोशिश करते भी नजर आते हैं। धर्म के नाम पर आंखें बंद कर लेना और भ्रष्टाचार को सहना किसी भी समाज के लिए एक बेहद खतरनाक संदेश होता है। आंखें मूंद लेने से तूफान आना टल नहीं जाता, बल्कि आंखें मूंद लेना आपकी मूर्खता दिखाता है। आइए देखिए कि अयोध्या आए कुछ अन्य भक्त इस कड़वे सच का सामना कैसे कर रहे हैं। वो कैमरे पर क्या बोल रहे हैं, यह सुनना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है कि लोगों की अपनी क्या क्या राय हैं। आस्था का विषय है, कैसा देख रहे हैं इसे? नहीं, ये प्रशासन को थोड़ा देखना चाहिए था, लेकिन अभी तो सब कुछ सही कर दिया। अभी देखिए, मैंने ये पर्ची कटवाई है। दान देने के बाद मैं श्रद्धालुओं को बोलना चाहता हूँ कि आप पर्ची कटवाई है। हालांकि दान पात्र में डाल रहे हो तो थोड़ा छोटा बूटा डाल दीजिए। आपको बड़ा अमाउंट देना है तो इस तरीके की पर्ची आएगी, वो पर्ची कटवा लीजिए तो उससे हो जाएगा। और अभी आप यही सोचिए, यही अंश, ये आपने ये दान दिया है, यही अंश चोरी हो जा रहा है, राम भगवान तक जा ही नहीं पा रहा है। जो उसमें मंदिर में उपयोग होना चाहिए था नहीं हो पा रहा है। कैसे देखेंगे? आस्था का ठेस पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? नहीं, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो भगवान के तो गुनहगार है वही लोग जो ने चोरी किया हुआ है, लेकिन वो कानून के भी गुनहगार है तो उसे कानूनी रूप से भी सजा मिलनी चाहिए। बाकी भगवान तो सजा देगा ही देगा। और लोगों की आस्था भगवान से जुड़ी हुई है, ऐसा नहीं करना चाहिए इन लोगों को। ऐसा ये बहुत गलत चीज़ है, मतलब गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। तो क्या चाहते हैं कि कैसे कार्रवाई हो? कार्रवाई प्रशासनीय जो कार्रवाई है, वो जो धारा लगती है पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। जो दोषी है उनको सजा वजा दिया जाएगी। और मैं खास ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि आगे से ऐसा ना हो, इसका प्रशासन थोड़ा ध्यान रखे। कुछ लोग इसे महज अफवाह और लाछन बताकर खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन एसआईटी की जो जांच है, उसके जो सबूत हैं, वो अलग ही कहानी बयां कर रहे हैं। पुलिस ने अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे नगद के साथ साथ विदेशी मुद्रा की भी भारी मात्रा की बरामदगी की जा चुकी है। ये लोग जो पैसा हड़प चुके थे, वो पैसा धीरे धीरे लिया भी जा रहा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस घोटाले में ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों के करीबियों के नाम भी संलिप्त पाए गए हैं। ट्रस्ट के बड़े अधिकारियों के करीबी रिश्तेदार के नाम सामने आ रहे हैं। ये मामला सिर्फ पैसे की हेराफेरी का नहीं है, बल्कि उस अंधी श्रद्धा का भी है जिसका फायदा उठाकर कुछ लोग अपनी तिजोरियां भर रहे हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करके मौज काट रहे हैं। अगर हम इसी तरीके से धर्म के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार को अनदेखा करते रहेंगे तो आने वाले समय में आस्था का व्यवसायीकरण भी देखने को मिलेगा और ये भयानक रूप लेकर हमारे सामने आएगा। क्या हमें भगवान के नाम पर हो रहे इस बड़े धोखे के खिलाफ एकजुट होकर आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या हमें बोलना नहीं चाहिए? जनता के खून पसीने की कमाई इस तरीके से लुटते हुए देखना किसी भी सच्चे श्रद्धालु के लिए बर्दाश्त नहीं हो सकती, नहीं बर्दाश्त किया जा सकता। हम राम लला को भेंट कर रहे हैं, इन लोगों को नहीं दे रहे हैं कि ये खा के अपनी तोंद निकाले जा रहे हैं। आइए चलिए सुनिए कि इस महा घोटाले पर अन्य राज्य से आए लोगों का क्या नजरिया है, वो क्या सोचते हैं, वे क्या सजा चाहते हैं। धर्म और आस्था से खिलवाड़ करने वालों के लिए एक बहुत कड़ा संदेश होना चाहिए। सुनिए। मंदिर के बारे में पता चला होगा कि चंदा चोरी हो गया, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, अब तक हम इस पे कुछ अपने तरफ से नहीं बता सकते। सुन रहे हैं, आप कह रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। नहीं लग रहा है आपको हुआ है कि नहीं हुआ है? आप देखिए, हमको नहीं लगता कि इतने बड़े घर में कुछ चोरी होगा। कुछ होगा, हिसाब में इधर उधर हो गया होगा। थोड़ा बहुत हिसाब नहीं है, मुस्कुरा रहे, देखो पता आपको भी ये मतलब है कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा कुछ मालूम नहीं है। आधिकारिक तौर पर हम कुछ कह नहीं सकते। देखे नहीं, आधिकारिक तौर पर मीडिया में चल रहा है नहीं, कि करोड़ों का
करोड़ों का मीडिया में सुनने को हमको मिल रहा है, इस तरह का यहाँ पर हमें कोई दिखा नहीं जैसे प्रत्यक्ष रूप में। यहाँ तो सभी आस्था का केंद्र है, सभी बाबा लोग बहुत अच्छे हैं। अब मीडिया कह रहा है, हमने मीडिया नहीं कह रहा है, जांच चल रही है, जांच में भी पाई लांछन लगते रहे हैं, सरकारों पर भी लगी है। ये सब खाली हिंदू के मंदिरों पर जो है ना ये लांछन लगाया जाता है। आज 1800 एकड़ जमीन से 18,000 एकड़ बाबोट को जमीन हो गया। इतना करोड़ों का घोटाला हुआ, कभी कोई गया झांकने, कभी कोई कंप्लेन हुआ, कभी कोई उंगली उठा, नहीं भर। अरे तो राम मंदिर में से राम जी का गहना चोरी हो जा रहा है, काक भुसुंडी जी चोरी हो जा रहे हैं। नहीं सुना है, अभी मीडिया की तरफ से सुना है। सुना नहीं है, अनजान बन रहे हैं। नहीं हमने अरे आपकी मुस्कुराहट बता दे रही, सच बता दीजिए। ऐसा नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं जानता हूँ। मैं मीडिया की तरफ से ही जो सुना हूँ। सुने हैं, जानते नहीं हैं। सुने हैं लेकिन जानते नहीं है। बाबा जी बहुत सेफ खेल रहे हैं। युवाओं और आम आदमी का आक्रोश ये बताता है कि लोग अब धर्म के नाम पर होने वाले भ्रष्टाचार को मूक दर्शक बनकर नहीं सहेंगे, चुपचाप नहीं रहेंगे। जब तक मंदिर के अंदर ऐसे ही लुटेरे बैठे रहेंगे, माल गटकते रहेंगे, तब तक किसी भी तरह के रामराज की सच्ची कल्पना संभव ही नहीं है। कल्पना करना बेईमानी है। देश भर से आए श्रद्धालुओं के गुस्से और उनकी घोर निराशा को आज हमने आपके सामने रखा। अयोध्या की सड़कों पर जाकर प्रत्यक्ष रूप से देखा कि लोग क्या कहते हैं, आपको सुनाया भी। एक तरफ करोड़ों लोग निस्वार्थ आस्था से दान दे रहे हैं, दूसरी तरफ भ्रष्ट लोग लालच से अपना तोंद बढ़ाए जा रहे हैं, लूट खसोट कर रहे हैं। साक्षात भगवान को भी ये लोग नहीं बख्श रहे हैं, भगवान के घर में भी डाका डाल रहे हैं। सोचिए, इस ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण सदियों के लंबे संघर्ष और देशवासियों की असीम त्याग का एक सुखद परिणाम है। जो लोग मंदिर के लिए सड़कों पर उतरे थे, जिन्होंने लाठियां खाई थी, जो कार सेवक थे, उनके लिए ये कितने दुख की बात हो सकती है। आज उसी पवित्र स्थल पर कुछ लालची लोग अवैध कमाई कर रहे हैं, विलासिता का जरिया बना रहे हैं मंदिर के चंदे को। ये शर्म की बात है। प्रशासन और सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनकी गिरफ्तारी की जाए, उन पर कड़ा एक्शन लिया जाए, आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिले और पूर्ण पारदर्शिता बनाई जाए। ट्रस्ट का पुनर्गठन किया जाए, क्योंकि ट्रस्ट के लोगों के नाम भी सामने आ रहे हैं। अगर आज इस चंदा चोरी के खिलाफ कोई मिसाल कायम नहीं की गई, तो भविष्य में लोग धर्म के नाम पर दान देने से पहले 1000 बार सोचेंगे कि राम को ही मिल रहा है कि कोई और ले जा रहा है। आइए सुनिए एक और श्रद्धालु की बेबाक राय, जो सीधे तौर पर राम मंदिर के प्रशासक से कड़े सवाल पूछ रहे हैं। हमने भी ग्राउंड पर उतरकर बात की। लोग अब दान पेटी में दान डालने से हिचकते हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ, खिलवाड़ तो हो ही रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसा मंदिर में कोई चढ़ावा देता है, वो अभी किसी जगह दान दे दो या पुण्य के काम में दे दो। मंदिर का पैसा चोरी करके घूम अच्छा चीज थोड़ी ना है। गलत हुआ है ना, बहुत गलत हुआ। गलत नहीं, तो कैसे कार्यवाही चाहते कि कैसी कार्यवाही पुलिस कितना कठोर कार्रवाई हो, कठोर कार्रवाई हो। क्या नाम हुआ आपका? कमल नारायण सोनी। कहाँ से आ रहे हैं? धमतरी, छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं। कैसे देखते हैं कि राम मंदिर में चंदा चोरी हो जा रहा है, लोग विश्वास के साथ चंदा दे रहे हैं, वही चोरी हो जा रहा है। ये कलयुग है, पापियों का राज है। ऐसे लोगों को खुले चौराहे पर दे देना चाहिए। अच्छा। और उनको गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई कर राम राज्य की स्थापना करना चाहिए। यही हमारा संकल्प तो है। राम राज्य कैसे आएगा जब राम मंदिर के अंदर ही लूटने वाले बैठे रहेंगे? नहीं, सुधारने वाले मोदी जी है ना। मोदी जी और योगी जी के रहते ऐसे नहीं। मोदी जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो योगी जी कुछ तो कर रहे हैं ना, सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। लगता है कि सत्य कार्रवाई होगी। नहीं, भरोसा है हमको योगी ऊपर। अच्छा। और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी। और ऐसे चोरों के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया जाए घरों को। तो अब तक तो बुलडोजर चला नहीं। यदि कहा जाता है, लोग तो कह रहे कि मुसलमान होता तो बुलडोजर चल जाता, हिंदू है इसलिए बुलडोजर। नहीं, ऐसा नहीं है। राम राज्य है ये, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बुलडोजर सबके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। सच रहेगा, झूठ रहेगा। कार्रवाई जारी है, विश्वास रखिए। आज की हमारी इस रिपोर्ट ने ये पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि अयोध्या की जनता और देश भर से आए श्रद्धालु इस महाघोटाले के गहरे सदमे में हैं। महाघोटाले ने उन्हें अंदर से तोड़ा है। प्रभु श्री राम का मंदिर सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं बना है, बल्कि करोड़ों भारतीयों के अटूट विश्वास और निस्वार्थ प्रेम की नींव पर खड़ा है यह मंदिर।
जब इस नींव में भ्रष्टाचार का दीमक लग जाएगा तो पूरी व्यवस्था पर सवाल उठना अत्यंत लाजमी है, बहुत जरूरी है। हमने देखा कि कैसे लोग रोष में हैं, नाराज हैं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में किसी भगवान के खजाने की तरफ कोई आंख उठाकर ना देखे। भगवान पैसे का क्या करेगा, ये सोच रखने पर कोई तगड़ा एक्शन होना चाहिए। हमारी सरकार और न्यायपालिका से सीधे अपील है कि इस मामले को किसी भी तरीके से रफा दफा करने की कोशिश ना हो। दोषियों को ऐसी सजा मिले कि पूरे देश में एक नजीर बन पाए। कोई इस तरीके का कदम उठाने से पहले सोचे। जन जन की आस्था का ये अपमान है कि किसी भी कीमत पर इसे सहा नहीं जा सकता। इस वीडियो में आपकी जो राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम जमीनी मुद्दों को उठाते रहते हैं, जमीन पर जाते रहते हैं, लोगों की बात सुनते रहते हैं, लेकिन बड़ी बात यही है कि जिस मंदिर को लेकर खूब प्रचार किया गया, प्रसारित किया गया, उसी मंदिर में चंदा चोरी की खबर सामने आ रही है, जिस मंदिर ने आपको कुर्सी तक पहुंचाया है। शर्म की बात है सच में।